डेली लाइफ में ये समझा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो वर्क कर रहा है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में वर्क तभी माना जाता है अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर सपोज कोई व्यक्ति एक चेयर पर बैठकर बुक पढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं कर रहा है, भले ही इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी वो स्पेंड कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर एक कुली है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर एक लगेज को अपने सिर पर रखकर चल रहा है, तो उस केस में क्योंकि जो फोर्स है, वो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जो कि जो कुली का हेड है वो उस लगेज पर एक्सर्ट कर रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन में किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से कोई वर्क वहाँ पर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन अपने हाथ में एक लगेज को लेके चल रहा है, तो वो जो लगेज है, लगेज पर वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, यानी जो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सर्ट की जा रही है, उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि वर्क वहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क तभी माना जाएगा जब एक फोर्स एक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर और इस फोर्स की वजह से उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर एक ब्लॉक है जो कि एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो इस केस में भी वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर किसी भी तरह का कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पर ये मूव कर रहा है ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। परफेक्टली स्मूथ का मतलब ये हुआ कि इस पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए इस केस में भी वर्क 0 हो जाएगा क्योंकि वर्क की वैल्यू डिपेंड करती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। तो फोर्स के 0 होने की वजह से यहाँ पर भी किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर कोई वेट लिफ्टर 100 केजी के मास को अपने शोल्डर पर 30 सेकंड्स तक उठाए रखता है तो उस केस में भी किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वेट है उस पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में जब वो वेट को नीचे ग्राउंड से उठाकर ऊपर लाएगा तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी होगा। लेकिन जब उसको वो कंटिन्यूअसली 30 सेकंड्स तक फर्मली अपने शोल्डर्स पर होल्ड करके रखता है तो उस केस में किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से वर्क की वैल्यू 0 होगी। तो इन केसेस में जैसे वेट लिफ्टर की अगर हम बात करें तो भले ही एनर्जी कंज्यूम हो रही है इस प्रोसेस में, यानी उस वेट को लगातार उठाए रखने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक इसी तरीके से कुली जब अपने हेड पर इस सामान को लेकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है या फिर कोई पर्सन अपने हाथ पर एक ब्रीफकेस या एक लगेज को उठाकर चल रहा है तो उस केस में एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए नेट वर्क की वैल्यू 0 होगी या किसी भी तरह का कोई वर्क उस केस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फिजिक्स की भाषा में वर्क की डेफिनेशन ये होती है। अब सपोज एक ब्लॉक है जिस पर एफ फोर्स एक्ट कर रही है और जो फोर्स है वो थीटा एंगल पर एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है इसलिए हमने इनके ऊपर एरो लगा रखा है। तो अगर हम यहाँ पर वर्क की बात करते हैं तो वर्क केवल तभी कंसिडर किया जाता है जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो अगर इस फोर्स F की बात करेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट वो जो x डायरेक्शन में एक्ट करेगा और दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में। तो अगर हम F फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो F फोर्स जो है इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है इसको हम लोग लिख सकते हैं F cos थीटा
और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको F sin थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर वर्क की बात करें तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसलिए वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट s के बराबर है, तो इसलिए जो भी वर्क है वो केवल x डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इस वर्क की बात करें तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की बात करें तो केवल F cos थीटा ही जो है वो वर्क करने में इन्वॉल्व होगा। तो वर्क विल बी इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट S से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि वर्क की वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी और यहाँ पर फोर्स का केवल वो कंपोनेंट लिया जाएगा जिस कंपोनेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है क्योंकि उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पर वर्क नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए वर्क की वैल्यू F cos थीटा इंटू S के बराबर हो जाती है। इस टर्म को हम F वेक्टर डॉट S वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो वर्क की वैल्यू हमेशा डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। ये जो डॉट प्रोडक्ट है हम जानते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में, उस केस में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्योंकि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है इसलिए वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की जाती है। अब हम वर्क की यूनिट्स को देख लेते हैं। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्योंकि वर्क की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है तो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन्स होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर्स होती है। तो अगर एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो एसआई यूनिट जो है वो जूल्स होती है। तो यहाँ से 1 जूल इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी इसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो उस केस में हम कहेंगे कि 1 जूल का वर्क जो है वो एक्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट जो वर्क की होती है वो अर्ग होती है, वेयर 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स।